जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर हम सती के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि सती में होता क्या था कि अगर किसी वुमेन का हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें वुमेन या कंसर्न देती है तो ठीक, नहीं भी देती है तो उसको लोग प्रवोक करते थे कि वो सती हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जिंदा ही जाकर के जल के मर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वोमेंस जिंदा ही अपने हस्बैंड के साथ उसकी डेड बॉडी के साथ जल करके मरती थी। तो अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी क्रूरता है जो कि समाज उसको करता था और करने की इजाज़त देता था या फिर करने के लिए इनकरेज करता था या फोर्स करता था। तो इस तरह का एक बहुत ही एक तरह से कहें तो आपराधिक कार्य होता था जो कि समाज उसे एक्सेप्ट करता था। एक अंधविश्वास भी था। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वेयर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है 200 साल पहले वुमेन्स को अपनी प्रॉपर्टी में, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में या उसके फादर की प्रॉपर्टी में राइट नहीं था कि वो उसमें हिस्सेदारी ले सके। बाय साइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। तो ज़्यादातर ऐसा भी बताया जा रहा है कि वुमेन्स को किसी तरह की एजुकेशन देने से मनाही थी और उन्हें रिस्ट्रिक्शन था कि वो एजुकेशन ना लें। तो कोशिश ये की जाती थी कि वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमेन्स हैड एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो। और बहुत से देश के हिस्से में ऐसी भी मान्यता थी कि अगर वुमेन ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो बहुत जल्दी ही विडो हो जाएगी, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, ऐसी मान्यता थी। तो इस नाते लोग जो है वुमेन्स को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते थे। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन्स वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि इस तरह का डिफरेंस मैन और वुमेन के बीच में केवल हमारे ही देश के समाज में था, ऐसा दुनिया में ही था। इन मोस्ट रीजन पीपल्स डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ द कास्ट। और इसी तरह जैसे वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, उसी तरह कई कास्ट को लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशंस था। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसीडर्स देमसेल्फ एज ए अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के लोग अपने आप को अपर कास्ट मानते थे। और अदर सच एज द ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स ऑफन referred to वैश्यास वर प्लेस आफ्टर देम। इसमें वैश्य जाति या जिनके पास धन दौलत रहती थी या व्यापारी हुआ करते थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद की कास्ट मानी जाती थी। देन कम द पीजेंट्स एंड द आर्टिशियंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर टू द शूद्रास। इसके बाद जो है शूद्र कास्ट हुआ करती थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। और शूद्र जाति से जो लोग बिलोंग करते थे उसमें ज़्यादातर किसान हुआ करते थे, आर्टिशियन हुआ करते थे, वीवर्स हुआ करते थे, पॉटर्स हुआ करते थे या क्राफ्टमैन्स हुआ करते थे या फिर ऐसे लोग हुआ करते थे जो समाज में छोटे तबके का काम जिसे माना जाता था उसे करा करते थे। यहाँ से at the lower running they were those who labor to keep cities and village clean or working at the job under job upper than that upper caste considered polluting, that is it could lead to the loss of the caste status। तो यहाँ पर ये भी माना जाता था कि जो गाँव की साफ़ सफाई या शहरों की साफ़ सफाई है वो अपने आप में बहुत छोटा काम है, बहुत घृणित काम है और उसे ज़्यादातर करने का काम, साफ़ सफाई शहर की या गांव की करने का काम वो कुछ ऐसे लोगों से करवाया जाता था जो एक डिफरेंट क्लास के लोग होते थे और उन्हें छोटी जाति का माना जाता था और वो सब इस तरह का काम करते थे जिसे गंदा काम समझा जाता था। तो
इस तरह से वो शहर को साफ भी करते थे, लेकिन उन्हें लोग अनटचेबल या लोअर कास्ट के लोग समझ करके उनका तिरस्कार भी किया करते थे। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। तो यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि इन्हें अछूत भी माना जाता था और उन्हें बहुत सारी जॉब से या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से रिस्ट्रिक्ट अलग करके रखा जाता था। दे वेयर नॉट अलाउड टू इंटर इन द टेम्पल। उन्हें जो है जैसे मंदिरों में जाना या सभी के सार्वजनिक कुओं में पानी पीना या सभी सार्वजनिक जगह नहाना, ये सब उनके लिए मना था। दे वेयर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, और उन्हें अलग मानव के रूप में अलग करके समाज से रखा जाता था।